हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 5। चैप्टर 5 में पुष्प के बारे में आपको बताया था, पुष्प क्रम के बारे में बताया था और पुष्प को बताया था कि पुष्प क्या होते हैं। तो पुष्प क्या होते हैं? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। क्या है? फ्लावर मॉडिफाइड सूट है, यानी परिवर्तित परवोह है। फ्लावर क्या है? परिवर्तित परवोह है, यानी जो सूट होता है, जो तना का अग्रभाग है वही परिवर्तित हो जाता है। पुष्प कहते हैं इसको, जो पौधों का क्या है? जनन अंग है। और इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें मुख्य भाग होते हैं कैलिक्स, कोरोला, यानी बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और जयान। तो इसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक अंग होते हैं और पुंकेसर और जयान जो होते हैं वो मुख्य अंग होते हैं। तो इस पुष्प जो लगा होता है जिस पर स्थान पर, उस स्थान को कहते हैं पुष्पासन। जैसे ये पुष्पासन कहा जाएगा, तो जिस पर पुष्पासन पर लगा होता है पुष्प, वो उसको पुष्पासन कहते हैं। और ये पुष्प जो होते हैं उसके बारे में एक सामान्य चीज़, जो सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसका टर्म्स, उसको आपको जानना चाहिए कि क्या होता है। जैसे एक लिंगी, एक लिंगी का मतलब क्या है कि पुष्प में नर या मादा केवल अंग होगा, यानी इसमें या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा। तो उसे कहेंगे हम कि वो पुष्प एक लिंगी है, दोनों नहीं रहेगा। और ऐसे पुष्प को हम इम्परफेक्ट पुष्प कहते हैं, इम्परफेक्ट पुष्प कहते हैं। दूसरा हो गया उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या हुआ कि इस पुष्प में नर एवं मादा दोनों अंग होते हैं। जब दोनों अंग होते हैं, जब दोनों अंग होंगे तो ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे? हम उभयलिंगी कहेंगे। लेकिन दोनों नहीं है, केवल एक है, पुष्प में नर है या मादा है, दोनों नहीं है, उसे हम एक लिंगी कहते हैं। तो ये उभयलिंगी जो होते हैं ऐसे पुष्प को हम परफेक्ट पुष्प भी कहते हैं, और पहले वाले को इम्परफेक्ट कहेंगे। पहले वाले को इनकम्प्लीट भी कहते हैं, अपूर्ण पुष्प भी कहते हैं, और उभयलिंगी को पूर्ण पुष्प भी या परफेक्ट पुष्प भी कहते हैं। तीसरी चीज देखें, त्रिज्या समित। त्रिज्या समित का मतलब क्या है? किसी भी प्लेन से, किसी भी प्लेन से मतलब किसी भी प्लेन से, किसी भी साइड से काटेंगे इसको, किसी भी प्लेन से काटने पर दो समान भाग में बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि यह पुष्प कैसा है? त्रिज्या समित है। यानी जैसे मान लीजिए ये पुष्प है, यहाँ से काटे, किसी भी प्लेन से इसको काटें और ये समान भागों में, दो समान भागों में बढ़ जाए, इसे कहेंगे त्रिज्या समित है। लेकिन केवल एक प्लेन से दो भागों में बढ़ता है, दो समान भागों में बढ़ता है, तो इसको क्या हम कहेंगे? बढ़ता है। तो इसको हम कहेंगे कि यह जो है एक व्यासमित है। जैसे मान लीजिए है और केवल हम यहाँ से ही दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, इधर से बांटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, तो इसे कहेंगे कि यह पुष्प एक व्यासमित है। और समित का मतलब क्या है? किसी भी प्लेन से दो समान भागों में नहीं बांट सकते हैं, दो समान भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कि असमित है। तृतीय का मतलब क्या है कि इसमें जो विभिन्न अंग हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, ये सभी क्या है? सभी भाग, पुष्प के सभी भाग क्या होंगे? तीन की संख्या में होंगे, तीन की संख्या में होते हैं। तो हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कि पुष्प कैसा है? त्रितयी है।
जैसे मान लीजिए 3 इंच में वाहिदल पुंज हो गए, 3 जो है दल पुंज हो गए, 3 पुंकेसर हो गए, तो इसे हम कहेंगे कि त्रितयी है। चतुष्टयी का मतलब क्या है कि जो सभी भाग 4 की संख्या में होते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थयी कहेंगे। पंचतयी का मतलब कि सभी भाग 5 की संख्या में होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसे पंचतयी कहेंगे। यानी 5 वाहिदल पुंज, 5 पुंकेसर, 5 दल पुंज, तो हम कहेंगे कि यह पंचतयी है। तो त्रितयी, चतुष्टयी और पंचतयी इस आधार पर नामकरण हुआ है कि उनकी संख्या कितनी कितनी है, जो अंग होते हैं वाहिदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो उनकी संख्या कितनी कितनी है, उस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। एक देखें ये अधोजायंग क्या है, एक देखें परिजायंग क्या है, एक अधिजायंगता क्या है। अधोजायंगता का मतलब ये है कि जो ये जायांग है यानी अंडाशय है ऊपर है, उधरवर्ती है, ऊर्ध्ववर्ती है अर्थात अंडाशय सुपेरियर है, और अंडाशय के नीचे से पुष्प के अन्य भाग वाहिदल पुंज, दल पुंज और पुंकेसर निकलेंगे, तो ऐसे पुष्प को कहेंगे कि अधोजायंगता है, यह हाइपोगाइनस है। दूसरा होता है परिजायंगता। परिजायंगता का मतलब है कि इसमें देखें तो जो अंडाशय है वो बीच में है और अंडाशय के मध्य से अन्य अंग निकलते हैं, तो इसे कहते हैं परिजायंगता। तीसरा है अधिजायंगता, एपिगाइनस। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें होता क्या है कि ये जो अंडाशय है वो नीचे होता है और पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं, तो इसको कहते हैं एपिगाइनस, अधिजायंगता। और ऐसे अंडाशय को अधोवर्ती, इंफेरियर अंडाशय कहते हैं। तो ये अंडाशय और अन्य जो उस पर लगे होते हैं भाग, उसका पोजीशन क्या है, इस आधार पर अधोजायंगता, परिजायंगता और अधिजायंगता 3 प्रकार के पुष्प होते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखें, सहपत्री और असहपत्री क्या है। एक होते हैं सहपत्र, यानी सहपत्री का मतलब सहपत्र युक्त, ऐसे पुष्प जिसमें सहपत्र होते हैं, और असहपत्री का मतलब कि सहपत्र विहीन, यानी ऐसे पुष्प जिसमें सहपत्र नहीं होते हैं। ये सहपत्र होते क्या हैं, तो जो पुष्प होते हैं वो पुष्प के नीचे पत्ती जैसी संरचना लगी होती है। अगर साथ में पत्ती जैसी संरचना लगी है तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं कि यह सहपत्री पुष्प है। अगर नहीं लगी है तो ऐसे पुष्प को हम कहते हैं कि ये असहपत्री पुष्प है। तो इसके अलावा अगर पुष्प में आप वृंत है तो कहेंगे कि स्टाक्ड है पुष्प, अगर नहीं है तो कहेंगे कि सेसाइल है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये यहाँ पर ये वृंत है, तो अगर वृंत इसमें लगा है तो ऐसे पुष्प को कहेंगे कि ये स्टाक्ड पुष्प है, वृंत युक्त पुष्प है। अगर ये वृंत नहीं है किसी किसी में क्या होता है कि पुष्प इसी तरह से होता है, ये जिसमें वृंत ये नहीं रहता है, तो ऐसे पुष्प को हम कहेंगे कि यह सेसाइल पुष्प है, अवृंतहीन या वृंतहीन पुष्प है। तो आप देखें तो पुष्प के विभिन्न भागों को विभिन्न टर्म है, पुष्प का जब व्याख्या करते हैं तो विभिन्न टर्म है जिसकी आवश्यकता पड़ती है। एक कई ऐसे होते हैं, जैसे आपका एक होता है कि वह इपीपेटलस है। इपीपेटलस का मतलब क्या होता है, इपीपेटलस मतलब इपीपेटलस इसका मतलब ये होता है कि जो पुंकेसर है वो पेटल से जुड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि इपीपेटलस है। यानी पुंकेसर इसमें क्या है, पुंकेसर दल पुंज से जुड़ा है, पुंकेसर दल पुंज से जुड़ा है, दल पुंज से जुड़ा है, तो इसको क्या हम कहेंगे, जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, सब इपीपेटलस कहेंगे, इपीपेटलस कहेंगे ऐसे पुष्प को। तो ये पुष्प के विभिन्न टर्म हैं और इस टर्म को समझने के बाद ही पुष्प की आगे व्याख्या हम कर सकते हैं। अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।